दोस्तों मैं भी इस वक्त बिशनपुर में हूँ। यहाँ पर जो एक व्यक्ति की हत्या हुई है और इस हत्या में यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। आप लाइव देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में व्यक्ति की हत्या हुई है। जी नहीं, ये नहीं बोलेंगे। ये इसी बिल्डिंग में ये घटना घटी है और अभी लाश को लेके चला गया है पोस्टमार्टम के लिए। लाश अभी है नहीं, अभी शव को भी पोस्टमार्टम किशनगंज सदर अस्पताल के लिए भेज दिया गया है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं इस घटना स्थल में। आप देख पा रहे होंगे। मैं भी बिशनपुर घटना स्थल से ही मौजूद हूँ और आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आप लोग नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, नीचे 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 उतरिए। आप नीचे उतरिए, नीचे नीचे। ये अभी शव को अभी लेकर चला गया है। ये मैं घटनास्थल से ही मौजूद हूँ। इमरान साहब है जिला परिषद। इमरान साहब यहाँ पर कोई नीचे चलिए, यहाँ पे जांच हो रहा है। चलिए फिर मर्डर जो हत्या करिए वहाँ निकला होना है जो हत्या किए। आप लोग नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, नीचे नीचे। हाँ नीचे नीचे। हाँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ी घटना घटी है। मेरे जिला परिषद क्षेत्र के टंटनी गाँव का रहने वाला था बंदा जी, और विदेश में रहते थे। विदेश से आए थे, फिर विदेश जाने की तैयारी में थे। लेकिन इसी बीच नीचे उतर, तो आप तुम्हारा नीचे उतरने का ऊपर थोड़ी ना किसी ने उनकी। आप लोग नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे उतरिए। नहीं नहीं, ऊपर में नहीं जाना है, जांच हो रहा है ना तुम्हारा। आप लोग नीचे उतरिए, नीचे 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 उतरिए। जी इमरान भाई, ये लोग गिर जाएगा, कोई बेकार का नया लफड़ा हो जाएगा। नीचे उतरे ना यार। तो ये घटना घटी है और बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। ऐसा लगता है कि चॉपर से उसके सर पर प्रहार किया गया। सर को लगता है कि दो टुक कर दिए हैं, जिससे उनके अंदर का जो ब्रेन है वो निकल चुका है। बहुत दर्दनाक घटना और कई घटनाएं हुई टंटनी में। तो ये अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। हम किशनगंज पुलिस प्रशासन से कहना चाहेंगे कि मामले का उद्भेदन करके इन लोगों को सख्त सजा दीजिए और बल्कि स्पीडी ट्रायल कीजिए। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, स्पीडी ट्रायल करते हुए इनका जो है और सख्त से सख्त सजा दे, तब जाकर के मामले का जो है क्लियर होगा। नहीं तो अपराधी जिस प्रकार बेलगाम हो चुके हैं, आने वाला दिन में किसी के साथ भी एक दुर्घटना हो सकती है। धन्यवाद। पहला शक किस पर ज्यादा, क्या लगता है आपको? प्रशासन भी आए हुए थे, प्रशासन ने क्या कहा? नहीं, ये जांच का मामला है। इस पर जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब जांच कर रही है पुलिस, तो ऐसे वक्त में हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि घटना जब कारित की गई है तब हम लोग कोई भी नहीं थे उस समय। तो इसलिए किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन घटना जो हुई है उसकी सुई कई लोगों की तरफ जा रही है। अब देखिए, पुलिस जांच कर रही है, जांच करके जो भी मामला आएगा वो सामने आएगा। और पुलिस प्रशासन से मेरा यही है कि जांच कर सख्त कानून कठोर कार्रवाई कीजिए, स्पीडी ट्रायल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके और त्वरित सजा दे करके, बल्कि हम यहाँ तक कहेंगे कि मृत्यु दंड दीजिए, तब जाके ऐसी घटनाओं में लगाम लाया जा सकता है, रोकी जा सकती है। अच्छा, हम एक आपसे सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि उनकी पत्नी वहीं पर थी जब घटना हुआ था, तो उनकी पत्नी को पता नहीं चला। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी जो पुलिस से बात हुई है, जो एसडीपीओ खुसरू साहब थे, उन्होंने कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच हम लोग हर एक एंगल से कर रहे हैं, तकनीकी रूप से कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं और हर तरह से जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। अब ये बात तो है कि उनकी पत्नी उनके साथ सो रही थी और उनकी पत्नी का कहना है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं हुई। तो अब ये तो बहुत जांच का विषय है, आगे देखा जाएगा, पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि एक्चुअली मामला क्या है, किस तरह से उनकी हत्या हुई है। आपको बता दूं कि जिसकी हत्या हुई है उनका घर टंगटंगी है, टंगटंगी का रहने वाला था वो, और बिशनपुर में रहता था, क्योंकि बिशनपुर में भी इनका घर है, यही उनका मकान है, जो कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जो प्लास्टर जो किया हुआ नहीं है वहाँ पर वो रहता था, नीचे किराए में दिया हुआ था। गाँव के ही है और
सिटंगी में इस तरह की हत्या का ये तीसरा या चौथा चौथी घटना है संभवतः। तो बड़ी मैंने दुखदायी बात है और बहुत हम कहेंगे कि सख्त कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि कई एक अपराधी अभी जेल में है और जो 2 मामला था उसका उद्भेदन हुआ, वो लोग जेल में सिर्फ एक का नहीं हो पाया था, एक बच्चे का मामला था, लेकिन बाकी जो एक लड़की को मर्डर हुआ था पिछले साल 1 साल या 2 साल पहले, तो वो लड़का जो है अभी जेल में है, अभी जेल में है। और इसमें भी कुछ इस तरह के एंगल आएंगे और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस पर हमको भरोसा है कि वो सही एंगल से सही तरीके से जांच करे और जांच करके मेरा यही मांग है कि स्पिरिट ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे और सख्त सजा दी। मृतक रुजवान जी, उनका नाम रुजवान है और वो विदेश में रहते थे। 1.5 महीना पहले ही यहाँ पर घर आए हुए थे। कुछ दिन पहले फिर वो वापस जाने वाले थे, लेकिन बीच में ही उनकी हत्या हो गई। और जब हत्या हुई तो उनकी पत्नी वहीं पर अपने पति के पास ही थी, लेकिन उनकी पत्नी को पता नहीं चला कि आखिर ये घटना कैसे घटी और कौन उसको मार के चला गया। और ये देर रात में ये घटना घटी है, तो आखिर जाहिर सी बात है कि किसी को अभी डायरेक्ट किसी पर इल्जाम लगाना ये ठीक नहीं है, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए हम यही कहेंगे कि जो हमारे मीडिया के साथीगण हैं, आप लोग भी हैं, कुछ भी किसी के बारे में भी जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं है। पुलिस जांच करे, जांच के बाद ही बिल्कुल जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर एक्चुअली है कि अपराधियों का मनोबल जो है बहुत बढ़ गया है। बल्कि बिहार सरकार को हम कहेंगे कि आप ऐसे जो अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ रहा है कि हत्या तक चली आती है। आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है, क्यों हत्याएं हो रही, किस मामले को ले रही? सब संपन्न परिवार थे, जमीन जायदाद है, अच्छे खासे कमाई हो रहे थे, किसी भी तरह का हत्या का फिर पता चला कि किसी के साथ उनकी दुश्मनी भी नहीं, उनके परिवार वालों ने जैसे किया, कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या मामला है देखिए, जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन हमें यकीन है पुलिस पर, खास करके अभी जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक हैं, उनके बारे में काफी चर्चाएं हैं कि वो बहुत सख्त है और बिल्कुल सही तरीके से जांच भी करते हैं और सही काम कर रहे हैं। इसलिए हमको और विश्वास करना भी चाहिए प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर, और हमें यकीन है कि सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, इस लाइव को यहाँ पर एंड कर देते हैं। रिजवान जी तो चले गए हैं, अब उनकी जो हत्या है उस हत्या का खुलासा अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी एक उनकी छोटी बेटी देख करके मेरा कलेजा फट गया कि पानी है पीने के लिए, पानी है, पानी मांगे। तो हमने एसडीपीओ सब पानी पी रहे थे, हमने देखी उनकी बेटी को पानी पिलाना, तो वो पानी उनको पीने के लिए दिए। कितनी दर्दनाक है कि किसी बच्ची के ऊपर से उसका पिता का साया आज उठ गया और नॉर्मल नेचुरल डेथ नहीं हुआ, बल्कि उनके पिता को किसी ने हत्या कर दिया, धारदार तरीके से हथियार से हत्या किया। हाँ, अब बताइए उन बच्चों के मन स्थिति पे क्या गुजर रहा है। अच्छा, आप जो लाश को देखे तो लाश को कहाँ पर उसका निशान था, क्या किसका जो वो एकदम बिल्कुल इस तरह से सो रहे थे, एक हाथ उनका ऐसे नीचे है, जैसे हम लोग राइट दाहिने करवट लेके सोते हैं, यहाँ पे चॉपर से जो वो गोश्त काटने वाले चॉपर होते हैं ना, उससे उनके माथे पर ये प्रहार किया गया है, जिससे उसका बिल्कुल कट करके मैंने जो उनका जो ये है स्केलेटल है, वो जो खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, वो कट करके अंदर तक उनका चॉपर चले गया है और मगज जो है वो बाहर निकल कर गिरा हुआ था। उसका खून का जो छींटा है वो कई दूर तक, लगभग 10 फीट दूर तक दीवार में छींटा पड़ा हुआ। तो अब सोचिए कितनी तेज गति से मारे होंगे वहाँ पे। अब ये एक मामला अलग आ रहा है कि उनकी पत्नी सो रही है, समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं थी, चिल्लाए नहीं, तो कुछ भी कहना कठिन बात है। अब और ये पुलिस ने वो एक जो कोई बताए थे वहीं पे कि जब किसी तरह का घाटा हो जाए, चॉपर ऊपर से सर पे अगर वार किया जाए तो वो सेंसलेस हो जाता है, बॉडी काम नहीं करता है, तो वो उसको वो मौका भी नहीं आता चिल्लाने का, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट करेंगे, ऐसा भी कहना बहुत कठिन बात है। ठीक है, धन्यवाद। इस लाइव को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आप तो घटना के बारे में आपको पता चल ही गया होगा और फिर से एक एडीबी लाइव में पूरा रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस लाइव को यहाँ पर एंड कर देते हैं। जय हिंद।